हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टाइम की। सुबह के 5:51 हो रहा है और मैं हूं अभी मुंडका के आसपास। एक्चुअली दिन की शुरुआत तो बहुत जल्दी कर दी थी, वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। और टैक्सी लाइन में कैसा काम हो रहा है अभी, अगर आपकी ये जानने की इच्छा है तो एकदम आप सही वीडियो पाए। मैं फ्रेंड्स आपको डिटेल में बताऊंगा कि टैक्सी लाइन में अभी की डेट में कितना काम हो रहा है। या तो आप एक नए ड्राइवर हैं या टैक्सी लाइन में आने का विचार बना रहे हैं, या फिर आप एक पुराने ड्राइवर है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह का काम चल रहा है। तो भाई तीनों सूरतों में ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और टैक्सी से रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो मैं डेली डालता रहता हूं। अर्निंग से रिलेटेड नई नई टिप्स और ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलती है टैक्सी लाइन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर शुरू से। तो सुबह सुबह मैं जल्दी आज ऑनलाइन हो जाता हूँ। आज 3:20 पर ऑनलाइन होता हूँ और जैसे मैं ऑनलाइन होता हूँ तुरंत मेरे को एक राइड बच जाती है RK पुरम की। और ये मैडम होती है, इनकी होती है। तो इन मैडम को मैं RK पुरम ड्रॉप कर देता हूँ रामाकृष्णपुरम सेक्टर 8 के अंदर। इनका जो फेयर बनता है 246 बनता है फ्रेंड। और गाड़ी चलती है 12 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 22 मिनट का लगता है। तो बहुत बढ़िया राइड थी, इसलिए मैंने कहा छोटी सी राइड है। और सुबह सुबह आप एक चीज़ को नोट करना, जो भी राइड मिले ना भाई सुबह की टाइम में 3, 4, 5 बजे के, तो वहाँ से निकल लेना चाहिए। यही कायदा है, क्योंकि बड़ी राइड के चक्कर में वेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी, उसके बाद मैं RK पुरम मुनीरका के आसपास काफ़ी देर तक वेट करता रहा। कम से कम 20 मिनट के बाद फिर से मुझे एक राइड मिलती है। और फिर वो मजबूरी के तहत उठानी पड़ी, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ राइड बज नहीं रही थी और खाली बैठने से तो कोई फ़ायदा था नहीं। ये लोग थे एक्चुअली 3-4 आंटी थी और इनके साथ ये 2 लड़कियाँ थी, इनकी राइड थी। और इनको ड्रॉप करना था रोहतक रोड। तो मैंने अभी अभी इनको ड्रॉप किया रोहतक रोड। और भाई साहब, इतना गंदा फेयर दिया ना ऊबर ने, क्या ही बता सकते हैं आपको। अभी एक राइड आ रही है देखिए, लेकिन मैं ये लूँगा नहीं ऊबर। मैं कोशिश करूँगा कि रैपिडो या इन ड्राइव में लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत लंबा पिकअप था, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था। इनका फेयर बना था 249 और ऊबर ने हमें दिए 330 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 30 किलोमीटर और जो टाइम लगता है फ्रेंड 46 मिनट का लगता है। तो भाई 10 रुपये किलोमीटर की एवरेज के पैसे दिए ऊबर ने। अब क्या कर सकते हैं यार, ऊबर तो ऊबर ही होता है। मतलब 10 रुपये किलोमीटर में ठीक है, वैसे तो खैर टाइम वाइज देखा जाए तो, लेकिन यार 10 रुपये किलोमीटर में भाई टैक्सी वाला गाड़ी चलाने में ना थोड़ा सा मतलब हिचकिचाता है यार, कि 10 रुपये किलोमीटर में यार 30 किलोमीटर जाएंगे 330 रुपये मिलेंगे। तो ओवरऑल इस तरह से सोचता है बस, और कुछ है नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चलाओगे तो भाई आपको 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके एक एवरेज निकलती है। बाकी 10 रुपये किलोमीटर में ना बॉस मतलब कम है, पैसा नहीं होना चाहिए इतना यार, इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो फ्रेंड 2 राइड हो गई कंप्लीट, अभी मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट राइड किसके अंदर मिलती है। तीनों चारों डिवाइस को ऑन करके बैठा हूँ, ओला उबर रैपिडो सबको। वैसे अभी अभी इन्होंने बोला भी है कि दोबारा रिटर्न हमें जाना है, लेकिन यार रिटर्न कौन लेके जाएगा। मतलब 12 बजे पेपर है, 12 बजे तक कौन यहाँ खड़ा रहेगा। तो लेकिन उन्होंने आए और बोला, तो फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, नंबर ले लो और कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेना। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट। अब जैसे यहाँ से, अब पता नहीं कितनी देर के बाद राइड मिलेगी। फर्स्ट राइड तो 20 मिनट के बाद मिली थी, अब ये राइड यहाँ से जल्दी से मिल जाएगी तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है चांसेस, अगर राइड बजेगी तो भाई कोई लंबी बजेगी। अब देखते हैं कि क्या सोच रखा विधाता ने हमारे बारे में। तो करता हूँ मैं आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 8:14 हो रहा है और जब मैं आपको लास्ट टाइम वहाँ से अपडेट कर रहा था तो भाई 45 मिनट के बाद मुझे एक राइड मिलती है, क्योंकि जितनी भी राइडें मिल रही है ना आज गैप दे दे के मिल रही है। 45 मिनट के बाद नेट एक राइड मिली थी एयरपोर्ट की, और ये भैया थे, इनको अभी अभी मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया है। बात कर लेते हैं, अभी अभी तो नहीं, मतलब 15 मिनट हो गए इनको भी ड्रॉप किए हुए। बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था। तो फ्रेंड 439 रुपये इनका फेयर बना था और ओला ने हमें दिए 417। और इसमें गाड़ी कितनी चलती है, गाड़ी चलती है 27 किलोमीटर और टाइम लगता है 49 मिनट का पूरा पूरा। 417 रुपये दिए, 439 बना था। इसके बाद फ्रेंड 2 राइड और मेरे को मिली है, और एक तो मैंने कैंसिल कर दी थी आप देख सकते हैं, और एक कस्टमर ने कैंसिल कर दी। अब देख रहा हूँ भाई 15 से 20 मिनट हो गए और मैं एयरपोर्ट से खाली महिपालपुर की तरफ आके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और अब यहाँ से देख रहा हूँ यार 15 से 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। राइडें तो बज रही हैं इक्की दुक्की ओला के अंदर, लेकिन कुछ समझ की नहीं बज रही। और रैपिडो तो एकदम सुन पड़ा है और ऊबर भी सुन पड़ा है एकदम। और आप लोगों को पता है कि मैं एयरपोर्ट ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ। एयरपोर्ट के मुझे ना पसंद ही नहीं है पर्सनली एयरपोर्ट। आप लोग देखते होंगे कि मैं एयरपोर्ट बहुत कम जाता हूँ।
अब यार यहाँ मैं इसलिए आ गया कि यहाँ से राइड बच जाएगी। एक्चुअली यहाँ से गुड़गांव की राइड मैंने एक बार एक्सेप्ट तो कर ली थी, फिर मैं गुड़गांव गया नहीं। मुझे पता है कि यार गुड़गांव भी जाके खाली खड़ा होना है तो क्यों ही जाना। तो देख रहा हूँ भाई अब यहाँ से आसपास की कोई राइड मिल जाएगी तो उसे ही लेके निकलूँगा। अब छोटी राइड मिलेगी तो छोटी के साथ ही चले जाऊँगा, क्योंकि अब खाली रहना भी ठीक नहीं है। देखो एक राइड आई यार, अब ये राइड तो नहीं मार सकता मैं, 104 रुपये की राइड है भाई। इस टाइम पे पीक आवर्स के अंदर 104 रुपये की राइड मारना मतलब मेरे लिए कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है 4 किलोमीटर की राइड, लेकिन नहीं मारूंगा क्योंकि पिकअप लोकेशन भी 4 मिनट का। अगर होता 2 मिनट का पिकअप लोकेशन तो मार देता, 4 मिनट लेने जाऊंगा क्या मतलब है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट अब जैसे इनमें से कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ, देखते हैं भाई कैसी राइड मिलती है। नेक्स्ट राइड नंबर 4 163 रुपये की आ रही है, उद्योग विहार की है। नहीं लेंगे यार, वही उद्योग विहार है, फिर से खाली आना पड़ेगा और कस्टमर एकदम यहीं खड़ा हुआ है, बिल्कुल पास में ही है। लेकिन उद्योग विहार की राइड है और हरियाणा का टैक्स भी मिल जाता है इसमें। मुझे 163 दिखा रहा था, 263 मिल जाते मिलने को 10 किलोमीटर के, लेकिन फिर मुझे खाली आना पड़ता, इसलिए मैंने हरियाणा की राइड ली नहीं। क्योंकि उद्योग विहार जाने का मतलब है भाई एकदम खाली खड़ा होना इस टाइम पे। तो ये चीज़ें ना आपको, ये देखो फिर से आ रही है, देख लो समय के हिसाब से ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि देखो ये राइड कोई ले नहीं रहा है, समझ रहे हो आप बात को। अब एक मदनगिरी की राइड बज रही है, यही ले लेते हैं यार। मैंने तो मदनगिरी की राइड एक्सेप्ट कर ली भाई साहब। कोई शिखर शर्मा है और जाता हूँ इनको पिक करता हूँ, 5 मिनट की दूरी पे खड़े और फटाफट जाते हैं, हम इन्हीं को पिक करते हैं। 36 मिनट का टाइम दिखा रहा है और उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कितने पैसे बनेंगे ओवरऑल, ओला हमें क्या देगा। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट। मदनगिरी से वहाँ से राइड मेरे को तुरंत मिल जाएगी, इतना पता है, इसीलिए मैंने ये राइड ले ली। तो चलते हैं भाई, कस्टमर को पहले पिक करते हैं और ड्रॉप करने के बाद करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी फ्रेंड, टाइम दिखा देता हूँ आपको कितना हो रहा है, 12:46 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैंने मैडम को ड्रॉप किया, बताता हूँ सारी चीज़ें। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ फ्रेंड, मतलब साकेत के पास खड़ा हुआ हूँ, CNG पंप की लाइन में लग रहा हूँ। 2:46 हो रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड जब मैंने लास्ट टाइम जो राइड ली थी वो राइड तो हो गई थी कैंसिल। एक्चुअली बीच में मुझे एक राइड मिल जाती है गुड़गांव की, और गुड़गांव की राइड मैं इसलिए ले लेता हूँ कि 10 किलोमीटर की राइड थी, 364 रुपये बन रहे थे और भाई 28 मिनट में पूरी हो रही थी। तो मैंने कहा यार रिक्स लेके देख लेते, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो खाली आ जाएंगे। एक्चुअली ये मैडम थी, इनकी राइड थी, तो ठीक ठाक फेयर दिख रहा था। 364 रुपये अच्छा होता है 10 किलोमीटर का यार, 28 मिनट का टाइम लग रहा था। रिस्क लेके देखी थी और रिस्क फ्रेंड कामयाब होगी। उसके तुरंत बाद 10 से 12 मिनट के बाद फिर से मुझे एक राइड मिल जाती है। ये मैडम और ये सर होते हैं इनकी, और इनको मैंने DLF फेज 3 से लिया था, सेक्टर 24 से, और सेक्टर 110 इनको मैंने ड्रॉप किया। अब बात कर लेते फ्रेंड इनके फेयर की। इनका जो फेयर बना है, CNG की लाइन में लग रहा हूँ इसलिए फ्रेंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहूँगा। 216 रुपये इनका फेयर बना है और ओला ने हमको दिए 214। गाड़ी चलती है 12 किलोमीटर, जो टाइम लगता है 33 मिनट का लगता है। लेकिन फ्रेंड इसमें एक गड़बड़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो राइड मैंने जब ड्रॉप की थी तो MCD टोल जो पड़ता है उद्योग विहार की तरफ से, जब हम जाते हैं दिल्ली के लिए, तो इसने MCD टोल पार करवा के मुझे भेजा है, लेकिन टोल के पैसे इसने ऐड नहीं करे ओला ने। ये बात ध्यान रखना भाई, मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मेरे पास जो है पास होता है। अगर पास नहीं होता ना तो 100 रुपये तो ये चले जाते, तो समझ लो 114 रुपये मिलते मुझे। कितने किलोमीटर के? 12 किलोमीटर के, और 33 मिनट में ही राइड कंप्लीट हुई। अब देखते हैं, कंप्लेंट तो करेंगे, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो आपको जरूर मैं अपडेट कर दूंगा। और कस्टमर भी भाई बहुत लीचड़ था, यहाँ होके क्यों ले जा रहा है। मैंने कहा भाई पैसे देने तो दे देना, नहीं देने तो चिल्ला मत, ठीक है। मुझे जो मैप से दिखा रहा है मैं उससे ले जा रहा हूँ, तेरा मन करे जी करे तो दे दिए, नहीं तो मत दिए। और क्या बोलता है यार, कौन भिड़ेगा भाई इन कस्टमरों से। जैसे फ्रेंड मैंने राइड कंप्लीट भी नहीं करी थी और मैंने रैपिडो को खोल के ही रखा था, तो तुरंत मेरे को फिर से एक रैपिडो में राइड बच जाती है GK 3 और पार्ट 3 की। और ये आंटी और ये अंकल होते, इनकी राइड थी और इनको भाई साहब ड्रॉप कर दिया। बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया बातचीतें हुई इनसे। बात कर लेते हैं अब इनके फेयर की। बातचीत से तो कुछ नहीं होता। पैसे कितने मिले? 607 रुपये मिले फ्रेंड इनसे टोटल। गाड़ी चली 32 किलोमीटर, टाइम लगा 69 मिनट का, मतलब 1 घंटा 9 मिनट लगा था टोटल। तो ये राइड भी ओवरऑल अच्छी थी रैपिडो की तरफ से। अब फ्रेंड ये राइड कंप्लीट करने के बाद मेरी गाड़ी में रह गए 2 डंडे, क्योंकि मैंने सुबह यहीं से गैस भरवाई थी इसी CNG पंप से। 543 रुपये की 2 डंडे बचे हुए थे और अभी भी 1 डंडा बच रहा है, अब समझ लो। तो मुझे यार यहाँ की लाडो सराय की एक राइड मिल जाती है। मतलब लाडो सराय क्या बोलेंगे, है तो वो लाडो सराय में ही आता है।
सैनिक फार्म, लाडो सराय, सब कुछ ये मिक्स करके देता रैपिडो जब देता। लेकिन इसने जब लाडो सराय देखा मैंने तो मुझे लगा कि यार सीएनजी पंप पे तो वैसे मुझे खाली जाना साकेत वाले पे, तो क्यों ना मैं इस पे चले जाऊं। तो ये साकेत के पास जो मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़ा आगे जाके मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया। ये मैडम थी, इनकी राइड थी और फेयर बनता है 141 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 7 किलोमीटर, टाइम लगता है पूरा 22 मिनट का। तो फ्रेंड इनको मैंने कंप्लीट कर दिया और अभी मैंने आपको टाइम बताया था कि मैं सीएनजी की लाइन में लग रहा हूँ। वहाँ से मैं सीएनजी पंप आ गया मेट्रो स्टेशन से, साकेत वाले से। और भाई साहब बड़ी लंबी लाइन है, मैंने आपको टाइम बताया। अब जब मैं गैस वैस भरवा लूँगा तब आपको अपडेट करके बताऊँगा कि मेरा कितनी देर के बाद नंबर आया है। मैंने आपको टाइम बता दिया, सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिखाया था। अब जब मैं यहाँ से गैस वैस भरवा लूँगा, कितने की गैस भरेगी, फिर से मैं आपको यहाँ से अपडेट करूँगा। भाई इतना टाइम लग गया आज मुझे गैस भरवाने में, बड़ी लंबी लाइन है यार। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे गैस वैस भरवा लेता हूँ। अब यहाँ से कोशिश रहेगी कि 12:50 हो गए, मैं तो सीधा घर जाऊँगा। इस बीच में अगर कोई घर की राइड मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा मैं घर जाके अपडेट करके बताऊंगा कि आज मैंने टोटल काम कितने का किया है और टोटल गैस कितनी लगी है। अब यहाँ जो गैस भरी जाएगी वो समझ लेना वो उतने की मेरी गैस लगेगी। और यहाँ से घर पड़ जाता 8 किलोमीटर, तो 8 दूना 16 किलोमीटर के और लगा लेंगे हम एक्स्ट्रा पैसे। तो जो भी होगा आपको गैस वैस का खर्चा काट के मैं टोटल बता दूंगा कि आज मैंने टोटल कितने का काम किया है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट सारे गैस वैस भराने के बाद। देखो भाई गैस की लाइन दिखाता हूँ कहाँ से। ये देखो गैस की लाइन, वाह गैस की लाइन देखते चलो कितनी लंबी है। गैस की लाइन देखते चलो, ये देखो गैस की लाइन, गैस की लाइन, गैस की लाइन, कितनी लंबी लाइन है गैस की, देखते चलो। भाई साहब रेड लाइट आ गई है पर गैस की लाइन ख़त्म नहीं हुई है, मतलब इसी रेड लाइट तक है गैस की लाइन, समझ लो। वो लास्ट गाड़ी लग रही है जो ऊपर पीछे मुंह करके लग रही है, ये देखो यहाँ तक है। तो हाँ जी भाई टाइम बता देता हूँ सबसे पहले आपको। 1:41 हो गया है और मैं आ गया हूँ अपने घर पे। एक्चुअली तिगड़ी आ गया हूँ। वहाँ से मुझे कोई राइड नहीं मिली तो छोटे वाले भाई का फ़ोन आ गया, तो उसको मुझे गाड़ी देनी है। आप लोगों को तो पता है कि हमारी गाड़ी 2 शिफ्ट में चलती है। पहली शिफ्ट में मैं काम करके आ गया आज, आमतौर पर वो पहले जाता है लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, तो मैं अपना पहला काम करके आ गया। अब सेकंड शिफ्ट में वो चले जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि वो कितने कमाएगा तो भाई उसके चैनल पे चले जाना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो आपको वहाँ जाके उसकी जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड शिफ्ट में वो कितने कमाई करता है गैस वैस का खर्चा काट के। बात कर लेते हैं फ्रेंड कि मैंने टोटल ओवरऑल कितना काम किया है आज। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3:30 बजे ऑनलाइन हुआ था समथिंग, मतलब मुझे 10 घंटे करीब हो गया। अभी 1:42 हो रहा है, तो आप मान के चलिए 10 घंटे का मेरा टोटल काम है। मैं एक बार से फिर से आपको टाइम दिखा देता हूँ, देख लो 1:42 हो रहा है। तो मैंने तकरीबन 10 घंटे काम किया है। 1418 रुपये का काम किया फ्रेंड मैंने रैपिडो के अंदर। और राइडें तो मैंने 3 या 4 मारी है, 4 मारी होंगी शायद, 4 राइड मारी है। और 631 रुपये का काम किया मैंने ओला के अंदर, 2 राइड मारी है। एक राइड आपको मालूम होगा मैंने ऊबर के अंदर मारी है 330 रुपये की। तो टोटल जो ये सबका मिला जुला के होता है 2379 रुपये होता है, 2379, मतलब 2380 रुपये आप मान के चलो। अब फ्रेंड इसमें मेरी गाड़ी चल जाती है 180 किलोमीटर, तो आप खुद लगा लो कि कितने की गैस लग गई होगी। अगर फिर भी आपको जानना है कि मैं अपने मुंह से बताऊं कि कितने की गैस लग गई है और गैस का खर्चा काट पीट के टोटल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ज़रूर से मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आज मैंने गैस का खर्चा काट पीट के कितना कमाया फर्स्ट शिफ्ट में। और जो सब्सक्राइबर भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ भाई गैस कितने की लगी है। 600 रुपये की फ्रेंड गैस लगी थी आज मेरी, तो 2379 में से अगर 600 को माइनस करेंगे तो 1779, मतलब 1780 रुपये का प्रॉफिट है आज का मेरा। ये मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कमाया है। तो जिन लोगों को ये होता है कि यार हम 15,000 की जॉब कर रहे हैं या 20,000 की जॉब कर रहे हैं, हमें टैक्सी लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो भाई अगर 10-12 घंटे आप काम चलोगे तो ये जो ऊपर के 800 रुपये हैं ये तो भाई मान लो कि आपके गाड़ी की किस्त और मेंटेनेंस में चले जाएंगे। ओवरऑल जो आपके पास बचेगा वो 30-1 हज़ार रुपये बचेगा।
जब बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम आपको 12 से 13 घंटे डेली गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब की स्थितियाँ ये। तो जो भी भाई आ रहा है, जिनके पास देखो 30,000 की जॉब है, वो तो आने की सोचो ही मत, वो तो अपने अपने में मस्त रहो। और जिनकी ड्यूटी कर रहे हैं वो 15,000 की, 16,000, 17,000, 18,000, तो वो लोग एक बार प्लान बना सकते हैं भाई, आ सकते हैं अगर उनका मन करे तो, और उनके पास बेटर ऑप्शन है तो भाई वो उसके साथ जा सकते हैं। हमें प्रॉब्लम कभी होती नहीं है, क्योंकि हम 2 भाई मिलकर 2 शिफ्ट में गाड़ी चलाते हैं, तो हमको इतना प्रेशर पड़ता नहीं है। चलो 1600-1700 1800 जो भी मैं कमा के लाया मैंने कमा लिए, अब छोटा वाला भाई चले जाएगा 1000, 1200, 1500 या 2000 वो जो कमा के लाएगा, तो एवरेजन हमारी पड़ जाती है। अगर आपको हम दोनों का काम जानना है तो उसके चैनल पे चले जाना भाई, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको डिटेल में पता लग जाएगा कैसा काम है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।